आज का कार्यक्रम है माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र जी के सम्माननीय उपस्थिति में विधि, समाज और लोक विमर्श विषय पर श्री रंजन गोगोई राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व मुख्य न्यायाधीश के साथ संवाद में श्री रमन नंदा अधिवक्ता हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट में। थैंक यू। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से श्रीमती अपरा कुच्चल माननीय अतिथिगण का अभिनंदन करें तथा उसके पश्चात स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। नमस्कार। माननीय श्री कलराज मिश्र जी, श्री रंजन गोगोई जी, रमन नंदा जी, हॉल में समस्त अतिथिगण, हमारे मीडिया से पधारे मित्रगण, आप सभी का प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से मैं अपरा कुच्चल हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। प्रभा खेतान फाउंडेशन एक सामाजिक, सांस्कृतिक कल्याण और मानवीय सरोकारों के प्रति समर्पित एक संस्था है। वर्ष 1980 में स्थापित ये संस्था एक गैर लाभकारी एवं गैर सरकारी संस्था है। कोलकाता से संचालित फाउंडेशन कला, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, लैंगिक समानता और नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ पर ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन का, वी केयर का, प्रभा खेतान फाउंडेशन का, हमारे प्रस्तुतकर्ता श्री सीमेंट्स का, कि आज किताब के इस आयोजन में हम सब यहाँ पर इतने गणमान्य व्यक्तियों के साथ मौजूद हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। इस कार्यक्रम के प्रणेता श्री प्रमोद शर्मा जी से निवेदन है कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करें। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल हरण। जिसकी कृपा से गूंगा बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, लंगड़ा गहन पहाड़ को लांघ सकता है, वह ईश्वर हम सब पर कृपा करे और इस कलिकाल के हमारे पापों का शमन करे। आदरणीय, परम आदरणीय राज्यपाल श्रीमान कलराज जी मिश्र, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई और राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय अधिवक्ता श्री रमन नंदा, मैं इस कार्यक्रम की जब सोच रहा था, मुझे आज सवाई जयसिंह याद आते हैं। 1727 में जब उन्होंने जयपुर की नींव रखी, वास्तु पुरुष से उन्होंने भी कुछ मांगा था, पर मैं जो अनूठी बात आपको बताता हूँ वो यह है कि जो पुरोहित थे
उन्होंने वास्तु पुरुष से वचन लिया कि जयपुर एक ऐसा शहर बने जहाँ गुणीजन आए, अच्छी चर्चाएं हों। और मैं 1990 से जयपुर में हूँ। मैं ये अनुभूत करता हूँ कि जयपुर एक ऐसा केंद्र बना हुआ है, जयपुर में जो आ गया वो जयपुर से बाहर नहीं गया। तो आज का जो ये अवसर है, अमृतलाल नागर की एक पुस्तक मैंने पढ़ी, एकता नैमिषारण्य। अपन जानते हैं कि नैमिषारण्य में ऋषि लोग इकट्ठा होते हैं, अब रूप बदल गया है। ये भी आज नैमिषारण्य है जहाँ ऋषि लोग इकट्ठे हुए हैं कि सूत जी कथा कहो, ये भारत की आत्मा है। मैं महाभारत मुझे कृपा हुई, ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर, मैंने महाभारत मूल पढ़ा संस्कृत में। यक्ष प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर से, वो बात है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, भीष्म सरसैया पर लेटे हैं, उनसे मिलने जाते हैं लोग, धर्म की राजनीति की बातें करते हैं। युधिष्ठिर से जब राज्य स्वीकार करने के लिए कहा तो युधिष्ठिर ने मना किया कि ये रक्त रंजित सिंहासन मैं नहीं लूँगा। राजा बनने से मना करते हैं वो। सबने कहा कि राजा तो बनना पड़ेगा, भी राजा के बिना काम कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा। तो उन्होंने बड़ा विषण्ण मन से कहा कि क्या राजा के बिना काम नहीं चल सकता, जरूरी है क्या राजा। तब वेदव्यास एक अद्भुत श्लोक कहते हैं। भीष्म ने कहा आप ठीक कहते हो युधिष्ठिर, तुम ठीक कहते हो, ऐसा नहीं है कि बिना राजा के काम नहीं चल सकता। था ऐसा वक्त, कैसा था, न वे राज्यम न राजासीत न दंडो न च दांडिकै, कि न राजा था न राज्य था, न दंड नीति थी न दंड था। तो उन्होंने कहा फिर समाज चलता कैसे था। धर्मेण एव प्रजा सर्वे रक्षन्ति परस्परम, कि सारी प्रजा, जो आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय ने हमको कर्तव्य पढ़कर सुनाए हैं, वो सारी प्रजा अपने कर्तव्यों का पालन करती थी। तो अपन एक कल्पना करें कि यदि हम सब कर्तव्यों का पालन करने लग जाएं तो राज्य की ज़रूरत है क्या। तब उन्होंने कहा फिर राजा कैसे आ गया, क्योंकि राजा तो है। उन्होंने कहा कि जो सबल लोग थे उन्होंने निर्बलों पर अत्याचार शुरू कर दिया, उनका हक छीनने लग गए। तब समाज ने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था लाओ, मैं नागरिक के नाते मेरी आय में से 1/6 हिस्सा कर के रूप में दूंगा, और जो लोग ये व्यवस्था देखेंगे, दंड नीति बनाएंगे, दंड देंगे, उनके उपार्जन का और कोई उपाय न होगा, इसलिए मैं अपनी आय में से प्रत्येक नागरिक ने 1/6 हिस्सा कर के रूप में देना स्वीकार किया। वहाँ से ये राज्य नाम का तत्व अस्तित्व में आता है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि सर्वोपरि जो है वो हम भारत के लोग हैं। सोसाइटी जो है वो सॉवरेन है, संप्रभुता समाज में ही है। और आज जो हम जिस विकट परिस्थिति में हैं, आज का जो विषय हमने बातचीत का रखा है वो विधि, समाज और लोक विमर्श क्या है। जो विधि बन रही है, क्या उसमें कहीं लोक विमर्श है? क्या लोक विमर्श का सम्मान है? अब देखने में ऐसा आता है कि जो राज्य नाम का एक तत्व था, जो समाज को चलाने के लिए हमने ईजाद किया था, वो हमारे ऊपर शासक हो गया है। ये विडंबना है। और समाज उसके जो उसने और पावर कर लिया है, समाज की सारी शक्तियों को समाज कराह रहा है। इस स्थिति में मैंने निवेदन किया कि आज के विषय में इस पर बोलने के लिए मैं मिल गया। साहब की पुस्तक भी हमने देखी, मैंने आपसे भी जिक्र किया कि आप ज़रूर पधारें, क्योंकि इस विषय पर आपकी पुस्तक है और आदरणीय माननीय राज्यपाल जी ने भी पुस्तक लिखी है, आपको ध्यान होगा। मैंने जिक्र किया तो साहब मैंने बड़ा मतलब आप समझ लीजिए मैंने दुराग्रह जैसा किया कि साहब आपको आना ही पड़ेगा। तो हमारी अनुरोध पे उन्होंने अपने पूर्व कार्यक्रम भी पोस्टपोन किए और हमारे ये अनुरोध स्वीकार किया।
और गोगोई साहब का तो मैं कैसे आभार व्यक्त करूं, मतलब कल्पना से परे है मेरे कि मात्र 10 मिनट में हमारा कार्यक्रम तय हुआ। ये बिल्कुल एक विलक्षण बात थी। तो मैं आप सबका और गोगोई साहब का, कलराज जी का और रामानंदा जी तो क्या कहूँ मैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं। जो इन्होंने कहा कि प्रमोद जी यार आपने सोचा, तो मैंने कहा आपने मदद करी, देखो ये सब अब ऋषि लोग हमने इकट्ठा कर दिए हैं। मुझे बड़ा आप लोगों को देख के मन में बड़ा उत्साह है कि जयपुर जो सवाई जय सिंह जी की हमने इच्छा, एक प्रक्रिया पूरी कर दी है और हम इसको और आगे ले जाएंगे। तो मैं इतनी सी बात कहता हूँ और आप सबका बहुत हृदय से आभार करता हूँ। आप जो मेरे बिल्कुल छोटे से अनुरोध पे आप लोग पधारे, और आपका तो बहुत हृदय से आभार है आप तीनों का ही। प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद प्रमोद सर। अब महामहिम राज्यपाल श्री कलराज मिश्र से आग्रह है कि वे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई द्वारा लिखित पुस्तक जस्टिस फॉर द जज को प्रस्तुत कर हम सभी को अनुग्रहित करें।